नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों, आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में आप सभी को एक बहुत बड़ी खबर यहां पर हम देने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आज फाइनली आप सभी के लिए एक ऐसी न्यूज़ आ चुकी है जिसमें आप सभी को संभवतः 1 से 2 दिनों में एक बहुत बड़ी खबर यहां पर ट्रांसफर की रिगार्डिंग देखने को मिलने वाली है। साथियों, क्या संभावनाएं हैं और हम किस बारे में बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में हम आगे आपको बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो के मुख्य भाग में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट और हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्टडी तंत्र बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग यहाँ पे लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली सेवा में यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का संबोधन है, उप मुख्यमंत्री इत्यादि, जो कि कैबिनेट मीटिंग को लेकर के है। इसमें बताया गया है कि निर्देशानुसार दिनांक 14 अप्रैल 2026 मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होनी तय है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिलिपि में किसको किसको टैग किया गया है। तो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं राजस्व परिषद, इसके अलावा बिहार पटना मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना, तो इत्यादि लोग यहाँ पे टैग हैं। तो कुल मिला जुला करके अब यहाँ पे आप सभी की कैबिनेट मीटिंग जो है होने वाली है और ये जो डेट है आप देख लीजिए, यहाँ पे 14 अप्रैल की डेट यहाँ पर निर्धारित की गई है। साथियों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 14 तारीख को जो ये कैबिनेट मीटिंग प्रस्तावित है, इसमें कौन सी बहुत ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं जिससे आने वाले समय में जो हमारे शिक्षकों का भविष्य है वो निर्धारित हो जाएगा। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे जो 14 तारीख की मीटिंग तय की गई है कैबिनेट मीटिंग, इसमें जो है कई सारे महत्वपूर्ण फैसले होने बाकी हैं और जाते जाते यहाँ पे जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनके तरफ से यहाँ पे कई सारी अभूतपूर्व घोषणाएं की जा सकती हैं। और ये जो घोषणाएं हैं बेसिकली हर विभाग के लिए हो सकती हैं, ये भी पूरी तरीके से यहाँ पे तय हो चुका है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे शिक्षा विभाग की, क्योंकि शिक्षा विभाग यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड था। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे टीआरई 1 से लेकर के टीआरई 3 तक, तो सबसे ज़्यादा अगर हम किसी विभाग में बहाली की बात करते हैं तो वो आपके शिक्षा विभाग में ही देखने को मिली थी। टीआरई 1 से शुरू हुई बहाली यहाँ पे टीआरई 3 तक जा पहुंची और अब यहाँ पे टीआरई 4 की भी बातें चल रही हैं। यहाँ पे एक और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं, इस कैबिनेट की मीटिंग के माध्यम से टीआरई 4 को लेकर के भी कुछ खबर सामने आ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे जो चीज़ होने वाली है वो है यहाँ पर शनिवार हाफ डे को लेकर के। तो शनिवार हाफ डे को लेकर के इस कैबिनेट मीटिंग के बाद आप सभी को एक पत्र देखने को मिल सकता है जो कि शनिवार हाफ डे को संदर्भित करेगा, क्योंकि अब नया सत्र भी शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत अधिक संभावना है कि आपको ये पत्र देखने को मिल जाएगा, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग में बेसिकली यहाँ पे मुख्यमंत्री जी का आखिरी संबोधन होगा। साथ ही साथ यहाँ पे किस प्रकार से आने वाला भविष्य बिहार का होने वाला है, मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं उनके संदर्भ में बातें होंगी। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लगेगी। इसी संदर्भ में आपको बता दें कि ट्रांसफर को लेकर के भी यहाँ पे मुहर लग सकती है। हमें जो यहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई है कि ट्रांसफर का जो मसौदा था, हालांकि अभी हमने कल वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि अभी भी कुछ आंशिक संशोधन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तमाम हमारे पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जो है राज्यों में चुनाव के संदर्भ में गए हुए हैं, साथ ही साथ जनगणना को लेकर के भी कार्य चल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि 14 तारीख को कैबिनेट मीटिंग प्रस्तावित है, तो संभवतः यहाँ पे आपको जो नियमावली तैयार की जा रही है उसके कुछ भाग को संशोधित करते हुए इसे कैबिनेट के लिए भेजा जा सकता है। तो कल की डेट यहाँ पे यानी कि सोमवार जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। इस दिन आप सभी का यहाँ पे जो ट्रांसफर नियमावली है उस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हमारी बात हुई थी यहाँ पे, जब हमारी टीम सचिवालय गई थी, उसके माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि आंशिक संशोधन कुछ होने थे और लगभग संशोधन कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि वही नियमावली जो पहले आपको देखने को मिली थी उसमें कुछ आंशिक संशोधन करने थे, जैसे कि कितने साल तक एक बार आप आवेदन कर लिए आपको मौका मिलेगा, इसके अलावा कितने जिले का आप विकल्प दे सकते हैं, इसके अलावा ट्रांसफ़र का कब कब मौका मिलेगा और ये आप पूरे सेवाकाल में कितनी बार ले सकते हैं, सेम जिला को लेकर के क्या नीति है इत्यादि। बहुत सारी यहाँ पे जो चीज़ें थी वो जो है मेंशन करनी बाकी थी, तो वो सारी चीज़ें हो गई थी लगभग लेकिन अब ये फाइनलाइज होकर के डेटा मतलब कैबिनेट के लिए भेजा गया था कि नहीं, इस पर अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन संभवतः यहाँ पे 14 तारीख को आप ये बहुत बड़ी खबर देखने को मिल सकती है कि नई नियमावली को यहाँ पर मतलब स्वीकृति दे दी जाए। साथ ही साथ यहाँ बताना चाहेंगे कि शनिवार हाफ डे को लेकर के भी बात बन सकती है 14 तारीख की कैबिनेट के माध्यम से, और कई सारे अलग अलग विभाग हैं जिनमें बहुत सारे जो है अति महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर भी मुहर यहाँ पे सरकार लगा सकती है। और अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ट्रांसफ़र नियमावली को लेकर के जब यहाँ पे मुहर लग जाएगी तो क्या उसके तुरंत बाद आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाला जो विंडो है वो ओपन होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आपको बता देते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र विंडो अभी कब तक बंद रहेगा, तो 31 मई तक एटलीस्ट आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 31 मई तक आपका जनगणना का कार्य चलने वाला है।
और जब तक जनगणना का कार्य चलेगा तब तक तो यहाँ पे ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ये बात सही है। लेकिन एक चीज़ आप जरूर समझ लीजिए, कई सारे लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कई सारे लोग कहेंगे कि आपने पहले बताया था कि जनगणना जब तक होगी तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब थंबनेल लगाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपसे कह दिया गया कि ट्रांसफर पर रुक तो रुक लग गई। उसका मतलब ये है बेसिकली आपको बताना, आप हमेशा थंबनेल देख करके मत जाया करिए, वीडियो के अंदर भी बने रहा करिए। क्योंकि कई सारे यहाँ पे जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि यहाँ पे जब तक ट्रांसफर हो मतलब जब तक जनगणना होगी तब तक ट्रांसफर होगा ही नहीं। तो हमने ये थंबनेल लगा करके आपको बताने का प्रयास किया था कि ट्रांसफर आपका हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। और आपको बता दें, इसके पहले जो हमारे पूर्व एसीएस थे उन्होंने भी बोला था कि ट्रांसफर अब बिहार में एक सतत प्रक्रिया रहेगी, ये अब रुकेगी नहीं। आप कई सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि सर 17 साल से ट्रांसफर ही नहीं हुआ था। अरे सर 17 साल से ट्रांसफर की आप क्या बात कर रहे हैं? ट्रांसफर सरकार करती किसका, जब सरकार के पास वो अथॉरिटी थी ही नहीं। बताइए, जो कोई पंचायत शिक्षक है, जो है यहाँ पे नियोजित शिक्षक है, उनका किस प्रकार से सरकार ट्रांसफर करेगी जब ये सारे लोग जो है नियोजन इकाई से संदर्भित थे, इसके अलावा जो है पंचायत से संबंधित थे। तो जब इनका कार्यक्षेत्र ही पंचायत और नियोजन इकाई तक सीमित था और वो जो है जिला कैडर के शिक्षक नहीं थे, तो किस प्रकार से इनका ट्रांसफर विभाग कर देता? तो ये सारी चीज़ों को भी आप समझ करके रखा करिए। और इसके पहले जितने भी हमारे यहाँ पे मतलब जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक थे, जो नियमित शिक्षक थे, उनका भी ट्रांसफर 1 से 2 बार उनके हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन अब चूंकि संख्या कम थी और लगभग यहाँ पे जो हमारे शिक्षक थे उनको गृह जिला ही मिला था, इसलिए आगे ऐसा दौर ही नहीं आया, मांग ही नहीं उठी कि ट्रांसफर हो, इसलिए अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में कई सारे शिक्षकों का ट्रांसफर जो है हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे अब जो विद्यालय अध्यापकों या राज्यकर्मी जो शिक्षक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। 6 लाख शिक्षकों में बात करें तो 6 लाख में लगभग मान करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी आपकी फिर से जो सक्षमता परीक्षा है वो होने वाली है, तो मान करके चल सकते हैं टोटल जो लगभग यहाँ पे 5.5 लाख के आसपास आपके अब सरकारी शिक्षक हो चुके हैं। और अब ये जो ट्रांसफर नीति है लगातार प्रभावी रहेगी, इसीलिए यहाँ पर ट्रांसफर नियमावली तैयार की गई है ताकि समय समय पर यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा सके। तो ये बात अपने मन से निकाल दी कि 17 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ, कई सारे जो लकी लोग थे उनका ट्रांसफर हो गया, अब क्या हम फंसे रह जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है, सबका ट्रांसफर यहाँ पर करेगी और इसको लेकर के विभाग बिल्कुल सकारात्मक है। हाँ, ये चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे जनगणना है, चुनाव है और कई सारे इत्यादि कार्य हैं, तो उसके संदर्भ में जब तक, क्योंकि आपके ट्रांसफर से भी महत्वपूर्ण कार्य, या आप कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सरकार के हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है जनगणना, ठीक है, इसके अलावा चुनाव, ठीक है। तो ये जो सारे कार्य होते हैं ये अति महत्वपूर्ण होते हैं आपके ट्रांसफर से भी, इसलिए सरकार की जो प्रथम प्राथमिकता रहती है वो ये होती है कि इन विषयों का पहले से यहाँ पे प्राथमिकता के आधार पर निपटारा कर दिया जाए। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जनगणना जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक आपका ट्रांसफर नहीं होगा, बिल्कुल गलत बात है। हमने ये पक्की जानकारी जो है आला पदाधिकारियों के माध्यम से ही प्राप्त की है। दरअसल यहाँ पे जनगणना आपके 2 चरणों में होने वाली, फेज 1 और फेज 2 यहाँ पर, ठीक है। जब आपका यहाँ पे ट्रांसफर के लिए आवेदन मांगा जाएगा, इजीली आप यहाँ पे ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे और उसमें एक कोई कॉलम नहीं है कि क्या आपकी जनगणना में ड्यूटी लगी है नहीं लगी है। तो सरकार कैसे जानेगी, विभाग कैसे जानेगा कि आपकी जनगणना में ड्यूटी लगी है? आप लोगों से ये कहा जाएगा कि 31 मई तक, लास्ट डेट तक आप आवेदन कर दीजिए, उसके बाद जून में छुट्टी के मौके पर सभी के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। और ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है ये पूरे साल में 2 बार आपको देखने को मिलेगी, साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर भी साल में 2 बार देखने को मिलेगा। कई सारे हमारे शिक्षक कमेंट करते हैं सर म्यूचुअल ट्रांसफर से क्या दिक्कत है विभाग को, ये तो हमेशा ओपन रहना चाहिए था, कि ऐसा नहीं है। मतलब मान लीजिए हर महीने विभाग इतना दिमाग लगाएगा कि हर महीने 1000 शिक्षक 500 शिक्षक का ट्रांसफर करते रहे, ऐसा नहीं है। तो ये तरीके से खिलवाड़ बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे विभाग कह रहा है कि हम साल में 2 बार ऐच्छिक ट्रांसफर का भी लाभ देंगे और म्यूचुअल ट्रांसफर भी ओपन कर लेंगे, जिनको कराना होगा करा लेंगे, ठीक है। तो इसको लेकर परेशान मत होइए, 2 चरणों में जनगणना होनी है। फेज 1 का आपका 31 मई को समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आप इजीली ट्रांसफर अपना ले सकते हैं। और फेज 2 में जब आपका ट्रांसफर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है फेज 2 में तो कार्य कर नहीं पाएंगे, तो उस दौरान यहाँ पे अलग अलग जिले से पत्र निकाले जाएंगे जिसमें सूची मांगी जाएगी स्थानांतरित शिक्षकों का जनगणना के संदर्भ में। और उसके बाद जितने शिक्षक यहाँ पे डेटा देंगे कि हाँ हमारा ट्रांसफर हो गया, और बेसिकली आपको नहीं देना डेटा, ये बीआरसी के माध्यम से जिले में डेटा जाएगा और उसके आधार पर वहाँ पे ये चीज़ें निर्धारित की जाएंगी कि अब कितने शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करना बाकी है जनगणना फेज 2 में। तो इसको लेकर के अपने मन से डर निकाल दीजिए, ट्रांसफर तय है, बस आपको सकारात्मक रहने की जरूरत है। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो बिना किसी संदर्भ में, मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के आप इजीली जो है कमेंट सेक्शन में अपनी बात पूछ सकते हैं। साथियों आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कई सारे हमारे यहाँ पे जो व्यूवर्स हैं, लगभग यहाँ पे जो हमें डेटा मिला है कि 75% के आसपास ऐसे व्यूवर्स हैं जो केवल वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हम किसके लिए काम करते हैं, शिक्षकों के लिए काम करते हैं, हमारी टीम शिक्षकों के लिए काम करती है। हम जो भी यहाँ पे न्यूज़ देते हैं ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। अब यहाँ पे आपका भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके एटलीस्ट इतना मोटिवेशन
मोटिवेशन दे कि लगातार हम तत्परता से आपके हित में कार्य करते रहें। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।